नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में दरबार लगाने वाले कथित चमत्कारी बाबा प्रकाश जी महाराज की, जो चिमटा वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये लोहे के चिमटे से झाड़ा लगाते हैं और दावा ये भी करते हैं कि उनके झाड़ा लगाने से कैंसर, लकवा, गठिया से लेकर बीपी, शुगर तक हर बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। चिमटे से झाड़ा लगाकर बाबा प्रकाश बाबा पेट की पथरी का भी इलाज करते हैं। उनके दावों की सच्चाई की पड़ताल करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के प्रकाश जी महाराज चिमटे से इलाज करते हैं। इलाके में चिमटे वाले बाबा के नाम से मशहूर प्रकाश महाराज का दावा है कि उनके चिमटा लगाते ही बीमारियां और नकारात्मक शक्तियां छू मंतर हो जाती हैं। प्रकाश महाराज के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने उन्हें मंच मुहैया कराया है, जहां प्रकाश महाराज के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा जाएगा। अब चिमटा वाले बाबा में ऐसा क्या है कि हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन को पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें ही दिखाता हूं और इस वक्त हमारे साथ आमिर भी जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, वही इन तस्वीरों को दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। आमिर, दरबार पर ही मौजूद है, जरा इतनी भीड़ क्यों? और ये जो चिमटा चला रहे हैं यही बाबा का तरीका है ना? बिल्कुल। और जहां पर हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि ये जो जगह है ये दरअसल अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच है और राजस्थान के झुंझुनू से करीब 62 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे चिमटा वाला बाबा, जो कि यहाँ पर प्रकाश जी महाराज के नाम से फेमस हैं, वो अभी आप देखिए बाकायदा इलाज कर रहे हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगा और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से बाबा इलाज करते हैं, उनका तरीका क्या है और चिमटे में क्या वो कह सकते हैं कि क्या कोई ताकत है, क्या कोई रहस्यमयी तकनीक है जो कि काम करती है। जो यहाँ पे आप देखिए बाकायदा चिमटे वाला बाबा जो है, चिमटा जो है वो छूते हैं, शरीर के अंगों को छूते हैं, पीठ पे लगाते हैं, जहां पर दर्द हो, जहां पर समस्या हो उसको छूते हैं। अच्छा आमिर, बाबा से बाद में बात कीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा बाबा से बाद में बात की, बाबा को करने दीजिए, सामने देखिएगा कि जी बाबा को करने दीजिए। हम भाई बाबा को देखना चाह रहे हैं, बाबा से हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूं एक बार वो भीड़, क्योंकि दर्शकों को ये जानना है कि बाबा को लेके कितनी ज्यादा क्रेज है, दर्शकों की भीड़, दर्शक क्यों आए हैं, मतलब वहां जो पब्लिक पहुंची है वो क्यों आए हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं आमिर, फिर बाबा के पास पहुंच के हम समझेंगे। आमिर, तो कोशिश कीजिए एक बार कैमरामैन को कहिए ना कि वो भीड़ दिखा दे, कैसी भीड़ है, कितनी भीड़ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप अपना चालू रखिए इलाज। तो पहले तो आप भीड़ देखिए, आप लोगों की भीड़ देखिए और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं बड़ी संख्या में, अभी भी आप देखिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग हैं वो 2 लाइनें हैं इसमें, एक पुरुष की लाइन है और दूसरी लाइन जो महिला की है। महिला की लाइन बहुत लंबी है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, दूर दूर से महिलाएं जो है यहाँ पर आकर के इलाज कराने के लिए पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर दावा यह किया जाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, खासतौर पे आप लोग हट जाइए सामने से, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ दूर हो जाती है। आप लोग से जानना चाहेंगे कहां से आई हैं आप लोग? सीकर से। तो यहाँ पर किस लिए आई आप? एलर्जी के लिए। एलर्जी की बीमारी। तो बीमारी तो दूर करने के लिए डॉक्टर होते हैं ना, तो आप यहाँ पर लगता है कि चिमटे वाले बाबा से ठीक हो जाएंगी? विश्वास है। विश्वास है। आप भी मुस्कुरा रही हैं, आप तो मेरे को लगता है आप बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको क्या बीमारी? सर दर्द करता है यहाँ। सर दर्द करता है। तो सर दर्द में आप यहाँ पे आई हैं कि डॉक्टर के पास गई थी? पहले डॉक्टर के पास भी गई थी लेकिन आराम नहीं आया, फिर बाबा के बारे में सुना तो फिर यहाँ आराम नहीं आया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ जाइए। डॉक्टर ने नहीं बोला, आपस में सुना था किसी से प्रचार, तो फिर सोचा कि वहाँ चल के। क्या होता क्या है, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सुना था या वीडियो देखा था, इंस्टाग्राम पे भी बाबा बहुत फेमस हैं और आप देखिए और महिलाएं भी हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं। अब महिलाएं बहुत सारी हैं, महिलाएं ज्यादातर आती हैं। हाँ, सिर में दर्द था तो पहले शनिवार को खा के गई तो आराम था। अच्छा, आराम है अभी आराम हो गया है। तो ये जितनी महिलाएं सबको आराम हो चुका है या ये इलाज कराने आई? अरे खा के गई थी जैसे कोई दूसरे गांव के हमारी जिठानी जब। लेकिन दवा खाने से, कोई दवा खाते, क्रोसिन की दवा खाती है तो आराम, लेकिन यहाँ पर तो चिमटा बाबा जी लगाते हैं, तो दवा से ज्यादा इधर आ रहा है आराम। अच्छा, तो ये कह रही है कि चिमटे से ज्यादा आराम आ रहा है, चिमटा मारने से या छूने से आराम आता है। एक बिटिया भी है, नाम क्या बेटा? भूमिका।
भूमिका, आप किस क्लास में हो? मैं फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में हो, तो साइंस लिया है या आप आर्ट साइड से हो? अभी तो आर्ट साइड से है। आर्ट साइड से। तो यहाँ पे चिमटा वाला बाबा है, आपका इलाज करेंगे क्या? आई थिंक हो सकता है, फैमिली आई है तो ये बहुत बार आ चुकी है पहली तो बार आ रही हो? मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको लगता है कि ये चिमटे से इलाज हो जाएगा? अगर फैमिली को प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली मुझे भी मिलेगा। अरे देखिए, कह रही है कि फैमिली को फायदा मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो अब आप समझिए कि बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, और लोग विश्वास के नाम पर यहाँ पे आते हैं। चिमटे में क्या चमत्कारी जादू है चिमटे का, या फिर जो यहाँ पर कहा जाता है कि मूलाराम सूरदास महाराज जी जो है, जिनकी कृपा कहते हैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ बरसती है, कि आप उसका अगर प्रभाव संभव है। हो तो अपने कैमरा पर्सन को बताइए, भीड़ तो दिखाई रहे हैं, इस लोकेशन को भी देखें, क्योंकि आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि अरावली पहाड़ियों के बीच में ये स्थान बनाया हुआ है। जरा उन तस्वीरों को दिखाइए, और एक बार जो वहाँ पब्लिक पहुंच रही है ना, उनसे एक बार पूछने की कोशिश कीजिएगा कि फीस क्या देंगी। डॉक्टर के पास जाती हैं तो फीस देती हैं, चिमटा वाले बाबा के पास क्या चढ़ाएंगे, जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपको नजारा दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत नजारा है, अरावली की पहाड़ियां हैं। पहले हम अपने विजय से कहेंगे पहले अरावली की पहाड़ियां आपको दिखाएं। ये दरअसल ये अरावली की पहाड़ियां हैं, चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ियां नजर आएंगी, और बिल्कुल बीचों बीच में ये धाम है जहां पर बाबा बैठते हैं। लेकिन पूछते हैं लोगों से, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। हालांकि आप लोग ये बताइए, आप भी इलाज कराने आए? जी सर। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे एक सवाल होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो भैया कोई डॉक्टर 100 रुपए फीस लेता है, कोई 500 रुपए फीस लेता है, कोई 1000 रुपए फीस लेता है। तो यहाँ पर क्या आप फीस देते हैं? यहाँ कोई फीस नहीं है। यहाँ कोई फीस नहीं है? अरे ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ तो दान पात्र में चढ़ाते होंगे। हाँ, दान पात्र में तो अपनी इच्छा से चढ़ा दो। पात्र में तो चढ़ाते ही होंगे, क्यों माता जी? 150 रुपए चढ़ा दिया और का मांग थोड़ी रहा है। 50 रुपए चढ़ाते, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भैया जैसे होता क्या है ना, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि भैया डॉक्टर के लिखा होता है 500 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस। तो यहाँ पर कहीं फीस लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं लिखा है। अच्छा, तो कितना चढ़ाते हैं दान पात्र में? जो बनता है, जो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, बस। अच्छा, जो इच्छा करी वो चढ़ा दिया, मांगते नहीं। हाँ, मांगते नहीं है। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ मांगते नहीं है, जो मर्जी आती है वो चढ़ा देते हैं। यानी कि वही बाबा जी की फीस एक तरह से है, या कहें कि वो यहाँ के रखरखाव के लिए, यहाँ के इंतजामात के लिए जो है वो फीस है, वो अपना यहाँ पर लोग दान पात्र में चढ़ा चले जाते हैं। ये वो दान पात्र है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे संख्या में लोग जो है, माता जी हटिए जरा, बड़ी संख्या में लोग जो है खाने पीने की भी चीज ले आते हैं, और जैसे अनाज हो गया, तमाम चीजें यहाँ पर, भंडारा भी लगता है लोगों के लिए, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था ये करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिमटे के असर से कोई बीमारी ठीक की जा सकती है? वो ये यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो शख्स है जिसके कैंसर हुआ है या बड़ी से बड़ी बीमारी है, कैसे बाबा जी ठीक कर रहे हैं। बाबा जी एक बार फिर से करके दिखाइए जरा। ये देखिए, ये चिमटा देखिए, चिमटे का असर देखिए, और चिमटे से प्रयोग देखिए। बड़े से बड़े साधु महात्मा भी शायद चिमटे से किसी को ठीक ना कर पाए, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हम इसे ठीक कर देते हैं। अच्छा, असर क्या है? बाबा जी कहते हैं कि ये दरअसल चिमटा जो है एक माध्यम है, ये सिर्फ एक माध्यम है। दरअसल यहां पर इस पूरे इलाके में कहा जाता है कि दैवीय शक्ति है, और इस दैवीय शक्ति के आधार पर ही इससे चमत्कार होता है, जो यहां पर दावा बाबा करते हैं। लेकिन हम बाबा से भी बातचीत करेंगे, जैसे हमने लोगों से बातचीत किया है, बहुत सारे लोगों बाबा से बातचीत कर लीजिएगा। मेरे एक आध प्रश्न है, उसका उत्तर अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो बाबा से पूछ के बता दीजिएगा। ये धाम बना कब से, और इस धाम के बनने की वजह क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चिमटे की क्या कहानी है जिससे इलाज किया जा रहा है? ये अगर हम सीधे बाबा से पूछे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे सारी कहानी पता है, लेकिन बाबा के मुख से अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी बीच में, क्योंकि लंबी भीड़ है, और बाबा एक आदमी पर, एक इंसान पर करीब करीब 2 से 3 मिनट लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं और इलाज करते हैं। बाबा जी एक मिनट के लिए हम आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ा पास में आ जाइए, 2 मिनट आपके लेंगे जरा, है ना, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पे हैं इस समय। आप ये बताइए कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और कब आपको लगा कि आप एक महात्मा बन गए हैं, एक बाबा बन गए हैं, ऐसे जो लोगों के रोगों को ठीक कर सकते हैं? को 36 साल पहले समाधि ली है यहाँ, ये समाधि अंदर है। अच्छा, किनकी समाधि है ये? जो सूरदास जी थे ना, हाँ, वो उनकी। अच्छा, सूरदास जी के बारे में कहीं कोई वक्तव्य है, कहीं कोई लिखा है उनके बारे में? हमारे ताऊ जी थे। हाँ, ताऊ जी थे मेरे।
सूरदास जी आपके ताऊ जी थे? ताऊ जी थे। अच्छा। तो 36 साल पहले ये समाधि रही यहाँ अंदर, हाँ। और सन वो लग रही साहब। अच्छा, समाधि उन्होंने ली यहाँ हाँ, पर? उन यहाँ समाधि ली है अच्छा, यहाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 20 साल पहले मेरा सस्ते कोट था हाँ शरीर का। हाँ, आपके कोड था? मेरे कोट था, मैं दुनिया में डोलना था, जितना डोल लिया। ठीक है। दो आया आराम नहीं आया। हाँ। और मान ली कि 3:30 बजे कुछ आवाज पड़ी कि मेरा मंदिर पर आ तू समाधि पर। अच्छा तो मेरे को यहाँ जाग मिले थे। अच्छा। वो जाग लगाने पर हाँ। मेरे दूसरे दिन तो करंट आ गए थे। अच्छा। और एकदम स्वस्थ हो गया था मैं। अच्छा, आप एकदम स्वस्थ हो गए थे? बिल्कुल। कुछ लगाने से, सुनिए, जाग। अगर आपको थोड़ा भाषा में दिक्कत हो तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। दरअसल इनको कोड़ था और ये कह रहे हैं कि वो कोई दवा दी थी जो ठीक हो गया। यहाँ जाग मिले थे मेरे को। हाँ, जाग मिले थे, तस्वीर मेल रखी थी यहाँ। अच्छा, ठीक है। तो आज ये 20 साल से मैं इसको मानता रहा हूँ। हाँ। और जो 12 महीने में यह जंगल था, मैं स्वाम नहीं करता क्यों मेरी गरज में करता कि मेरा कोट करेगा। ठीक है। बैसाखी दूध ना आज बच्चे नहीं जमा होने, हाँ। तो हाथ में खून वैसे चल जाएंगे। अच्छा। अब 3 साल पहले कुछ महाराज को बोल दिया कि चलो मैं एक उदागर करूं और आप चिमटो धरो और मैं आराम करूं। तो चिमटे की क्या कहानी है? ये महाराज की करामात है, इसकी समाधि की। नहीं, महाराज जी ने कहा कि चिमटे से क्या- आप प्रयोग क्या कीजिए, या आपके मन में आया? ना ना, महाराज ने कहने पर मेरे कहने से ये पब्लिक कैसे आएगी भाई साहब? लेकिन महाराज जी तो समाधि ले चुके थे ना, तो तो वो- समाधि वो उन्होंने कैसे बताया आपको? वो कैसे क्या ज्ञान दिया? सपने में आकर। सपने में आए आपके महाराज? हाँ बिल्कुल, सपने में आए। और क्या कहा अच्छा, सपने में आके? चिंता दर दो हाँ। और इलाज में आप तो एक बार आमिर क्या वो कहा आपको सपने समझ में आया आके? कि बाबा जी अब क्या कहा उन्होंने सपने में आके, जरा बताइए। कि आप एक कि मेरे नाम की तांती बगुती रहे, चिमटा रख दो और इलाज मैं करूंगा, ये कहा। तो ये चिमटा कहाँ से आया? चिमटा इन्होंने बाजार से खरीदा या बाबा ने ही दिया इनको? अच्छा अच्छा, रोग बता दीजिए, कौन कौन से रोगों का इलाज करते हैं? हर रोग, हैं? हर रोग। अच्छा, शरीर- कहाँ से आया चिमटा? चिमटा कहाँ से आया? आपने बाजार से खरीदा या ये कैसे? तो पहले यहाँ गाड़ रखा था मैंने अच्छा, 20 साल से। 20 साल से आपने गाड़ रखा था? हाँ, यहीं गड़ रहा था। दिखवाइए जरा आमिर, अगर मैं संभव हो करता तो नहीं। चिमटा हाँ, दिखवाइए बस जरा। आप- कैमरा कोई पर्सन आए को इसी बोलिए पूजा चिमटा करता जूम तो करके बाबा जी, जरा दिखाएं। बता दीजिए कैमरे पे, कौन कौन से इलाज आप करते हैं? हर चीज का इलाज हो रहा है महाराज का। शुगर, एलर्जी, गठियावाई, बवासीर, यहाँ पथरी, पित्त की थैली का मायने, और जैसे ये कैंसर। सारे इलाज। लेकिन एक बार चिमटा दिखा दीजिए। ये चिमटा है, ये आप देखिए, ये चिमटा है ना, ये तब से चिमटा चल रहा है 20 साल से? ना 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 ना, हाँ। ये तो 3 साल से चले है। 3 साल से ये चिमटा है। ये नॉर्मल चिमटा है और महिलाएं तो इस चिमटे से बहुत वाकिफ होंगी, क्योंकि महिलाएं तो ज्यादातर इस चिमटे से मेरे ख्याल से 3 साल से। रोटी जो है। तो आमिर रोटी ये निकालने का चिमटा काम अब करती आपके हाथ में ना? है, तो क्या आप भी ये इलाज कर चिमटा सकते हैं क्या? जादुई पूछ चिमटा लीजिए है ना क्या? जरा, लगे हाथ पूछ लीजिए। क्योंकि आमिर आपने अपने हाथ में चिमटा ले लिया, सब कमाल चिमटे का अच्छा, है। हाँ हाँ, एक सुनो, क्या दिक्कत थी? कहाँ जांच कराई थी? जांच। अब कितना आराम है आपके? आराम है, आराम है पहले से। अच्छा बाबा जी, एक जरा चिमटा मुझे दीजिए, तो देख रहे थे बाहर कितना है इसका। अब देखिए, क्या मेरे हाथ में जादुई शक्ति आ गई है? क्या मेरे हाथ में चिमटा है? मैं कहूं कि मैं माता जी का इलाज कर दूं, थोड़ा आप आगे आइए। मैं अगर कहूं ऐसे छू करके, तो क्या ये ऐसे इलाज आप हो? एक- थोड़ा सवाल है ये, मतलब हाँ, सवाल है। आप एक काम कीजिए, हाँ। ये इतनी चिंता करिए ना, हाँ। इनका जा रहा दिए और इनकी शनिवार की आप परीक्षा करना, आराम है क्या नहीं करिए। आप अच्छा, देखो, आप मतलब रोहित देखिए, आप ये समझिए कि मेरे हाथ में चिमटा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो ताकत, मुझे वो मिल गया। क्योंकि देखिए, छूने से ही अगर कुछ होता मेरे अंदर, शरीर के अंदर, या कोई ऐसी परिवर्तन होता, तो शायद मैं कहता हाँ मेरे अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं कहूं कि इनको बाबा जी कह रहे हैं कि ये ऐसे छूने से आप 50 लोगों को छू लीजिए, हाँ, ऐसे छू लीजिए। आप छू लो सबको। रुको मैं छू लेता हूँ। मैं भी थोड़ा सा बाबा जी की तरह इसको, इनका इलाज। क्या बीमारी भैया आपको? पैरों में दर्द था, पैरों में दर्द है, और है मेरा, और इसमें मेरे 70% पैरों में दर्द है, तो पैरों में लगाएंगे बाबा जी। अब आप लगाओ, हमारे तो महाराज ने करामात दे रखी है, वो दे देखो, रखे, आपने गद्दी लगा रखी है। देखो, मैंने जहाँ तो- पे दर्द है, ठीक है, कोई वहां पे नाटक भी नहीं अब है, हमने आपका गद्दी लगा लगा रखी है, मेरे तो लिया। गद्दी अब लगा के शनिवार को आप महाराज बताओगे की हमें कि हमारे से ठीक हुए या बाबा जी से ठीक? नहीं, बाबा जी से ठीक हुई। तो आप ये समझिए कि इनका चिमटा लगाओ, बाबा जी ने चिमटा कहा लगाओ। कि दरअसल ये चिमटे में ताकत नहीं है, चिमटा तो एक माध्यम है। क्यों बाबा जी आप ये कह रहे हैं? माध्यम माध्यम ये। इधर दिखाओ, ये गद्दी लग रही महाराज की, जो सुबह 7 बजे ये गद्दी लगती है, और ये महाराज की समाधि रही अंदर है। अच्छा, वो मोरिया महाराज का नीचे है। हाँ। इसकी करामात चल रही है, यो शक्ति दे रहा कि संत महाराज है। सवाल खड़ा होता है कि समाधि जिन्होंने ली है, उनका कोई इतिहास रहा है? वो क्या थे? वो ये किस तरह के काम करते थे? निर्दान थे, अच्छा, निर्दान थे, संत थे, संत थे। संत थे।
निर्दान देते हैं। अच्छा, और आपके रिलेटिव थे? ताऊ जी लगते थे मेरे। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप आमिर, अब शुरू एक कर काम सकते हैं, कीजिए, क्योंकि लंबी सुनिए भीड़ ना, है आमिर, और यहाँ बाबा पर को लोग इलाज दूर करने दूर से आए हैं। दीजिए। आपको एक बार बाबा को कैमरे इलाज के जरिए करने हम दीजिए, आप आपको एक बार दिखाएं। फिर से लोगों के बीच में चले जाइए, एक बार लोगों के बीच में 10 जाइए दिन बाद में और जरा उनसे ये पूछिए कि यहाँ से इलाज जो करवा रहे हैं डॉक्टर के पास वो कभी गए कि नहीं गए, और अगर गए हैं तो यहाँ अब इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टर की दवाइयाँ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए तो एक बार। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जो है व्यवस्था जो की गई है वो पूरी तरीके से आप ये देखिए बाकायदा लाइन लगी हुई है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया अपना, और अगर कराया तो क्या वो आगे भी करवाएंगे। क्या नाम रहा आपका? मंजू। मंजू जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप इलाज कराने आई हैं, डॉक्टर से इलाज कराया था आपने? क्या परेशानी क्या पहले बताइए। थायराइड। थायराइड। तो इलाज कराया डॉक्टर से? नहीं करवाया, एक पड़ोसन ने बताया तो फिर आया यहाँ। तो डॉक्टर से इलाज ही नहीं कराया आपने? नहीं, डॉक्टर से नहीं करवाया। अरे भाई, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? जाते वो हैं। तो बाबा जी भी कर रहे हैं। हम तो बाबा जी के ऊपर विश्वास है, बाबा जी के ऊपर इतना विश्वास है कि थायराइड आपको लग रहा है कि बाबा जी ठीक कर देंगे? कर देंगे। अच्छा, कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पे? दूसरी बार। तो मान लीजिए यहाँ पे इलाज हो गया, उसके बाद बाबा जी के पास जाएंगे? मतलब उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। अच्छा, और नहीं ठीक हो पाई तब क्या आप करेंगे? बता दीजिए। आमिर, नहीं अगर ये ठीक हो पाई तब क्या करेंगे ये लोग? कर से आई? अभी यहाँ पे आप पहली बार आई हैं। मान लीजिए यहाँ पे ठीक नहीं हो पाई, यहाँ पे पहली बार आई हैं, मान लीजिए ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना? नहीं ठीक हो तो जैसे महाराज कष्ट कार्ड डिसीजन कहते हैं जैसे। अच्छा, आप भी? मैं गूंगी है भाई। हाँ, मैं तीसरे का आई हूँ, मेरा आराम है। आराम है आपको पहले से? तो डॉक्टर से आराम मिला है या बाबा जी? 8 मन दोबारा महीना 2 वर्ष होगा दवाई को लियो मैं तो 88 आराम आया। 3 बार आ गई मैं। अच्छा, मेरा आराम है बहुत। तो यहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर से मिलती हैं या? नहीं, कभी नहीं जाती मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर पर जाते नहीं है। यहाँ पर आपको दरअसल बताएं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ अगर धाम पे आ गए, यहाँ आश्रम पे आ गए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर से तो हो के हम यहाँ आए हैं, उसके बाद जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप समझिए कि चुनौती तो उन डॉक्टर्स के लिए है ना जो बड़े से बड़े इलाज नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ धाम पर इलाज हुआ जा रहा है, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई जा रही है। अच्छा, आमिर, और यहाँ चमत्कार ऐसे ऐसे हो रहे हैं। लोग जो है यहाँ से तो 12 चमत्कार को ही लोग सलाम करने पहुंच जाते हैं। अब जरा 2-3 पॉइंट्स हैं उसको समझ लेता हूं, फिर मैं मेहमानों के पास ले चलूंगा, क्योंकि बाबा तो बात कर नहीं रहे, बाबा आपसे ही बात कर रहे हैं। बाबा का ये धाम में जो दरबार लगा है ये कब कब लगता है? पहली चीज, बृहस्पति और शनिवार या और भी कोई दिन है? दूसरा, बाबा इस धाम के अलावा क्या करते हैं? घर परिवार में कोई तो है या नहीं है? अगर है तो खर्चा पानी कहाँ से आता है? कुछ करते वर्ते या फिर बस यहीं? क्योंकि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है, पूरी व्यवस्था की गई है, शेड है, पैसे लगे होंगे, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, पहला तो ये हम आपको बता दें कि जो बाबा हैं उनसे हम खुद ही सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि वो बात कर रहे हैं और बस वो इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो चिमटे से इलाज कर रहे हैं और एक आदमी के पास जो है वो रुक करके 2 मिनट 1 मिनट का समय लेकर के तो वो इलाज करते रहते हैं। लेकिन बाबा जी ये बताइए कि आपका ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कैसे आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? खर्चा पानी तो जैसे यात्रियों को कोई 50 हज़ार दिया, कोई 20 हज़ार दिया, कोई 10 हज़ार दिया। इन का मैंने जनता के जो कार्य करते हैं 15-16, कोई पानी पिलाने में, कोई कुछ करने में, कुछ करने में, व्यवस्था हम सारे में लग रहे हैं। जो 2 रुपया वापरते हैं, ये टेंट वगैरह, यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, खड्डा था, ये बराबर रुक रहे इन जनता के पास जो पैसे 5 रुपया वापर जाए। महीना कितना पैसा आपके पास आ जाता है दान का है? तो अभी मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितना जाता है? 2 लाख तो कहाँ से आएंगे? 50-60 हज़ार रुपये वापरते होंगे। 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है। जो यहाँ रहते हैं, जो बाहर के 20-30 आदमी, उनसे पूछ लो, वो कमरारिया, उनके पास हम एक पैसा नहीं लेते हैं। दोनों टाइम की सब्जी मंगा कर देता हूँ, खाना पिलाता हूँ और उनको जाड़े होने के बाद में वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या काम है यहाँ पे? जैसे आपने समय दे दिया, 3 दिन आप देते हैं यहाँ पे समय, कौन कौन से दिन यहाँ पे दरबार लगता है? शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार साहब। शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। सबसे ज्यादा लोग कब कितने आते हैं, कितनी संख्या होती है? अब संख्या तो
1500 2000 1500 कोई 2000 हम चार्ज रहे, कोई तीसरा पर चार्ज रहे, कोई है कि हमारा आराम ही आगो में डॉक्टर से बच गए 7000 हम तो खाऊं ही। अच्छा मुझे बताइए कि इसके अलावा कोई कारोबार है आपका? कारोबार मेरे बेटे बच्चा कमा रहे हैं बाहर ने। आपके बच्चे कमा रहे हैं? सुना है आपके अच्छा, आपका परचून की भी दुकान है? उनकी दुकान है मेरी, वो रोड पर ही। आमिर, डॉक्टर्स के पास लोग पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है ना मेडिसिन देते हैं, उम्मीद करते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन वो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। हड्डी के परेशानी के लिए हड्डी के डॉक्टर, आंख के लिए आंख। यहाँ देखिए मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, अकेले में बाबा हैं, तमाम तरह के इलाज हो जा रहे हैं। बाबा चिमटे से प्रहार करते हैं, शरीर की हर परेशानी दूर भगाते हैं। एक 18 mm जी की पथरी बता रही है जी का मान जाड़ा चाह रहे हैं जी का मान कत्ती कट गई, अब 10 8 कट गई मतलब। तो कितनी पथरी रह गई और कितनी थी पहले? एक 18 है, अब 10 बच रही है, कट रही है पथरी एक साथ, तो कैसे कटेगी? बाबा ने चिमटा घुमाया, कैंसर, लकवा, गठिया से छुटकारा दिलाया। एक और महिला है यहाँ पर, कैंसर बताया, क्या है इनको बीमारी? कैंसर की दूसरा झाड़ो है, क्यों फर्क है भाई? कुछ फर्क नहीं हो गया एक झाड़ा में? कौन सा गांव से आई है? फरीदाबाद से। सुबह शाम भगवती खाना में पीना में फरीदाबाद जाएगी क्या उरे रहेगी? रुकेगी तो यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है ना, तो अपना कमरा है, कोई खाना का पीसा नहीं है, फ्री खाना, और भी यात्री रुक रहे हैं बेटा, यहाँ रुके तो यहाँ रुक जाता ना। तेल भभूत से होता है चमत्कार, दुख दर्द से बेड़ा पार। तो तेल से मालिश करना होता है? हाँ, मालिश करना होता है। जैसे कोई का गठिया बाई होती है, कोई का दर्द रहता है, जिसके लिए 3 टाइम मालिश करनी पड़ती है तेल की। 3 टाइम मालिश करनी पड़ती है। तेल हो गया, भभूत हो गया और चिमटा हो गया, 3 से एक तरह से इलाज संभव। दर्द वाले के लिए ही ये तेल, और किसी के लिए नहीं है, और बाकी के लिए तो भभूत ही है। जो डॉक्टर से हारे, अब बाबा के सहारे। मेरे क्या कि एलर्जी है 15 साल से। मैं दो बार नाक का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। अभी वो गले में आ गया, गले में सूजन रहता है, तो मेरा तीसरा झाड़ा है, मुझे थोड़ा रिलीफ लग रहा है यहाँ पे। लोग कहते हैं यार ये सब इलाज तो डॉक्टर कर पाएगा ना, कि डॉक्टर के बेहतर ठीक करेगा, या यहाँ पे आपको आने से आपको लगता है कि ठीक हो जाए? सर 15 साल से मैं जयपुर और मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा चुका हूँ, मेरे कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो यहाँ की आस्था से लेके आया हूँ मैं, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये हैं बाबा प्रकाश महाराज, जो चिमटे वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं, क्योंकि इनके इलाज करने का तरीका बेहद ही अलग है। बाबा भक्तों के शरीर पर चिमटा सटाते हैं और दावा करते हैं कि ऐसा करने से असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हो जाता है। महाराज जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका दावा है कि चिमटे को कुल मिलाकर के 3 से 4 बार शरीर पर छुआ देने से जो बड़ी से बड़ी असाध्य रोग हैं वो भी यहाँ ठीक होते हैं। ये भी दावा कि यहाँ पर जो कैंसर के पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ रुकते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, उनसे अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ऐसा सवाल ये भी कि क्या ये चमत्कारिक है या पाखंड है, या फिर ये इसके पीछे कोई और विज्ञान है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाबा के दरबार में झाड़ा लगाने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगती रहती है। कैंसर, लकवा, हड्डी का दर्द या फिर ऐसे रोग जिस पर मेडिकल साइंस भी कभी कभी फेल हो जाती है। बाबा का दावा है कि ऐसे हालत में उनका चिमटा चमत्कार दिखाता है। बाबा की माने तो चिमटे से झाड़ा लगाने के 24 घंटे के अंदर बीमारियों में आराम मिलने लगता है। सवाल खड़ा होता है कि चिमटे का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? चिमटा का मालिक ने दे दिया यो चिमटा का,
और भी का नाम को फेर दें, शरीर के ऊपर करें और चिमटा शरीर पे फेरते हैं। शरीर पर फेरते हैं। इस शरीर से 24 घंटा के अंदर 5-10 पैसा को फर्क जरूर दिखाते हैं। जब हमने दावों की पड़ताल की तो लोगों ने भी चिमटे वाले बाबा के दावों को सही बताया। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये दूर दराज के इलाके से आते हैं और इनकी आस्था है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं माता जी? उदयपुर वाटी से। अच्छा, तो आज किस वजह से, क्या कोई बीमारी की वजह से आए? माथे में दर्द तो बहुत साल होगी, 15-16 साल होगी, अब ठीक है बाबा। कैंसर था गले का, तो अभी यहाँ आने के बाद में मेरे को बिल्कुल ही नहीं है। और ये बोला कि जांच करवाओ, मैं जांच करवाई तो मैं किन्हीं को नहीं आया। फिर बाद में मुंह में थल्ला था, अब मंगलवार ना आई मैं तो थल्ला बुरी हाल मुँह सूझ गया, अभी वो भी ठीक हो गया, अभी एक दादा नहीं ठीक हो गया। चिमटे वाले बाबा कैसे इलाज करते हैं और वो भक्तों को प्रसाद के तौर पर क्या देते हैं, इस बारे में आपको बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि बाबा का दरबार कहाँ लगता है। चिमटे वाले बाबा का नाम प्रकाश महाराज है। वो राजस्थान के झुंझुनू से 60 किलोमीटर दूर उदयपुर वाटी में दरबार लगाते हैं। उदयपुर वाटी में संत सूरदास महाराज ने समाधि ली थी। इसी समाधि स्थल पर अब प्रकाश महाराज लोगों का इलाज करते हैं। प्रकाश महाराज का दावा है कि उनके सपने में सूरदास महाराज आए थे और उन्होंने ही प्रकाश महाराज को भक्तों का चिमटे से इलाज करने को कहा था। 3 साल पहले कुछ महाराज की आवाज़ आ गई कि जनता का आराम करूँगा मैं और वहाँ बैठ लेने। 10 से 3 साल पहले? 3 साल पहले। अच्छा। तो मैं 10 दिन यहाँ तपस्या करी थी महाराज का अकेला। प्रकाश महाराज पिछले 20 वर्षों से संत सूरदास महाराज की समाधि पर पूजा पाठ कर रहे हैं और वो दावा करते हैं कि संत सूरदास महाराज ने ही उनकी कोढ़ की बीमारी ठीक की थी। ये संत समाधि है, 36-37 साल पहले समाधि ली है साहब। 2 मिनट रुक जाएंगे। तो सबसे मेरे खुद का कोट था 20 साल पहले शरीर के ऊपर। तो महाराज को जो समाधि दी हुई थी, उन्होंने मैंने को आवाज़ दी 4 बजे कि मेरे वहाँ आ जा। जब छोटी चूंतरी थी तो वो जाग मिले, वो लगाए मैंने और 24 घंटा मतलब मेरे साफ हो गए थे। और आज बैसाख आपके साथ खुद हुआ? मेरे साथ में खुद हुआ है। अच्छा। फिर मैंने 20 साल से इसकी अगरबत्ती करता रहा हूँ, चलता रहा। चिमटे से इलाज के साथ साथ प्रकाश महाराज भक्तों को भभूत भी बांटते हैं। इस भभूत को उस नारियल को जलाकर तैयार किया जाता है जो भक्त समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। बाबा के हाथों से मिले भभूत को कोई पानी में मिलाकर पीता है तो कोई शरीर पर लगाता है। सूरदास जी महाराज जी का ये कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। इसी जगह पर समाधि लेकर के वो यहाँ पर लोग उनके दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, ये 1008 श्री सूरदास जी महाराज, इनका ये समाधि स्थल है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। नाम क्या है आपका? दीपक भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? सूरदास जी महाराज की समाधि है। सूरदास जी महाराज की समाधि है। 36 साल पहले समाधि ली हुई थी। अच्छा। और धीरे धीरे पर्चा दे रहा है। 4 साल हो गए पर्चा देता। पहले थोड़ा था, 10-20 आता, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जंगल था, अब थोड़ा जैसे जैसे आराम आता है, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती दी जाती है आगे से आगे। और मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो आप लोग देते हैं सामान में, आ जाइए पास आ जाइए, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये क्या चीज़ें हैं? ये जैसे नारियल नहीं आता ये प्रसाद है, इसकी भगुती मनाई जाती है। धोने के अंदर बाद भी इसको अलग डाइट करके, जैसे पुड़िया के अंदर मना के जितने भी श्रद्धालु आता है भी इसको एक पुड़िया दी जाती है। अच्छा, ये पुड़िया जो है ये भभूत की पुड़िया है। भले ही हम इन दावों पर भरोसा न करें, लेकिन ये सच है कि प्रकाश महाराज के दरबार में वो लोग पहुंच रहे हैं जो डॉक्टर्स और अस्पतालों से निराश हो चुके हैं।
यहाँ वो लोग भी आते हैं जो बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं और बड़े बड़े पर्चे लेके आते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा के आते हैं और उनको जब फायदा नहीं पहुंचता है तो वो यहाँ पर कदम रखते हैं और कहते हैं कि झाड़ा लगने से वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको बड़ी बीमारियां भी हैं और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां भी हैं लोगों को, वो आगे हैं थोड़ा सा। क्या बाबा और उनके धाम में आने वाले लोगों के दावे सत्यता की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या चिमटे से सचमुच असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है? इस पर हमारी पड़ताल जारी है। तो बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी, और इनके हाथ में वो चिमटा है। बाबा वो चिमटा दिखाइए जिसमें से चमत्कार हो रहा है। तो बाबा मतलब आसपास में उस गांव में डॉक्टर्स तो नहीं होंगे? इस चिमटे से ही इलाज हो जाता है तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर तो है साहब, कोई नहीं जाता होगा। कौन जाता होगा? कोई नहीं जाता होगा, सब तो चिमटा। डॉक्टर तो है ही। डॉक्टर में जाकर डॉक्टर को जारी तो आ रहे हैं। अच्छा तो रुकिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ, वो बात करना चाह रहे थे। बाबा डॉक्टर साहब बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर विनोद रैना है। डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा के पढ़ाई करके देखिए, चिमटे से हर बीमारी का इलाज हो जाता है। बाबा नमस्कार। हाँ जी, बाबा एक मिनट प्लीज थोड़ा रोक दो अपने ओपीडी को। मेरे को ये बताओ। नमस्कार साहब। हाँ, मेरे को ये बताओ, आपने कौन सी डिग्री की है अभी तक? कौन सी डिग्री पाई है आपने? जो आप अभी कह रहे थे कि आप सारे इलाज करते हैं, कैंसर का भी इलाज करते हैं, थायराइड का भी करते हैं, दर्द का भी करते हैं, बवासीर का भी करते हैं, तो कौन सी डिग्री ली है आपने? ये साहब मैं तो डिग्री नहीं ले रहा कि साहब, इस संत की मेहर है। क्या संत की मेहर कैसे? ये संत जो समाधि ले रखी है ना सब, इसकी मेहर है। और मैं तो कोई पढ़ा लिखा कोई मेरे पास कोई नहीं। बाबा वही तो पूछना चाहते हैं कि क्या आविष्कार हो रहा है, कैसे साइंटिफिक वे से आप मेरे को प्रूव करोगे कि आपके इस चिमटे से इलाज हो रहा है? मेरे को ये बताओ। साहब ये समाधि ले रखे और इस समाधि की तृतीया है और मेरे पास कोई दवाई नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई बिड़काव नहीं है। और हम तो जो डॉक्टर से ऑपरेशन लिख दिया कि पित्त की थैली का पत्रिका, उसके झाड़ा लगवा के महाराज का नाम का, और वो जांच पर जाती हैं वो, और वो ठीक हो जाते हैं और वापस आते हैं ना कि हमारी बीमारी कम हो गई साहब। ये तो मालिक की दीन इसकी है। नहीं, ये आप मेरे ठीक हो रहे हैं साहब। सर जी मेरी बात सुनो। आप इस वक्त लो, आप मेरी बात सुनो। सर जी नेशनल टीवी पे आप बोल रही हो कि आप पित्त की थैली का पत्थर निकाल सकते हैं, मेरे को बताइए। अच्छा, आपको रिपोर्ट भी पढ़ना आता है? अरे वाह, बताइए। ये मेरे को पढ़ना नहीं आता साहब। अच्छा, ये यूपी की लेडीज यहाँ जाड़ा खा के गई थी। हाँ जी, यहाँ जाड़ा खा के गई थी और अब जांच करवा के आई है 1 महीना बाद में वापिस यूपी से की कत्ती गए। जरा दूसरा वाला दिखाना, इधर वाला दाएं वाला हाथ का दिखाओ, दाएं वाला हाथ का दिखाओ। ये रिपोर्ट ऊपर करो ना, दाएं वाले। ये तो बाएं वाला पढ़ लिया, दाएं वाला दिखाओ ऊपर। ये हाँ, ऊपर करो, इसको ऊपर करो सर जी, इसको ऊपर करो यार रिपोर्ट को। तो कर रहे कहाँ से? तो इस रिपोर्ट का आपको क्या काम है बाबा? बाबा रिपोर्ट से कैसे पता चलता है आपको? क्या देख रहे हैं आप रिपोर्ट में? थोड़ा साफ दिखा दे, थोड़ा और आगे। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर जी के पास जांच कराओ भाई, जाड़ा खा लिया, आराम है कि नहीं है। तो बाबा रिपोर्ट तो सेम है। बाबा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 20 mm जी की 8 तो बाबा रिपोर्ट तो सेम है, पहली भी उसमें भी वो दिखा रहा, खोली दूसरे में भी वही दिखा रहा। रिपोर्ट तो सेम है, रिपोर्ट में तो कोई चेंज नहीं है। बाबा मेरी बात सुनो पहले, मेहरबानी करके जो भी आप काम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये भ्रम मत फैलाओ, ये पाखंड मत फैलाओ, लोगों को धोखा मत दो। मेहरबानी करके चिमटा छोड़ दो, भजन कर लो, काम कर लो, मेहरबानी करके। जो आपके पास जनता आ रही है, अभी मेरा रिपोर्टर पूछ रहा था, अभी हमारा रिपोर्टर पूछ रहा था कि आप डॉक्टर के पास गए? ये कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। आप इनका दिमाग खराब कर देते हो, आप इनको वर्गलाते हो, आप उनको अपने पास बुलाते हो। रहना साहब मैं आपके गुस्से को समझ रहा हूँ। एक मिनट। आपने यहाँ से क्या क्या भभूत खाया था? यहाँ से झाड़ा लगवाया, भभूती खाई और डॉक्टर की दवा खाई थी? खाई और भभूती खाई? हाँ, भभूती खाई। हाँ, डॉक्टर की दवा नहीं खाई। डॉक्टर की दवा नहीं खाई?
तो फिर डॉक्टर की पर्चा कैसे बना फिर? डॉक्टर का पर्चा बना कि मतलब दर्द भाई, फिर हम डॉक्टर के डगा गए। जब इंजन से झाड़ा लगवा गए तो मैं भगत जी ने कही कि जांच कराओ, हम जांच कराई तो मेरी पथरी हमें आराम मिल गई। अच्छा, झाड़ा यहाँ पे लगवा लिया था आपने? तो इन्होंने पहले दरअसल बाबा जी से नहीं मिले, पहले डॉक्टर से मिले आप? हाँ, पहले मैं जानकारी नहीं थी मैं। अच्छा। हाँ, जब जानकारी भाई तब महाराज के उन्होंने दवा नहीं खाई, यहाँ पे आई डॉक्टर को दिखाने के बाद बाबा ने कहा डॉक्टर के पास गई तो क्या हुआ? करवा लो, तो पथरी का साइज छोटा हो गया था। फिर हमने जब ये लोकेशन पे देखो महाराज जी का तब हम आए, फिर ही सब ठीक भाई। अच्छा आमिर, ये आप सुन रहे हैं? आमिर हमने सुना आचार्य राज मिश्रा बात करेंगे प्रकाश जी से, फिर डॉक्टर के पास गए, तब ये फर्क आया। बिल्कुल आमिर, आचार्य राज मिश्रा बात करेंगे प्रकाश जी से, वो जरा चमत्कार को जरा समझेंगे, क्योंकि मेडिकल टर्म को तो उन्होंने बता दिया प्रकाश जी ने कि वो फ्लॉप हो गया इनके चिमटे के आगे। प्रकाश जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं इस चीज को जानता हूं कि हमारी जो भारत भूमि है ये हमेशा चमत्कार की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है, संतों की कृपा की भूमि रही है। परमात्मा ने इस धरती पर आकर के क्रीड़ा किया है, तो वास्तविकता में भारत की भूमि में चमत्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन में चमत्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे प्रकाश जी, एक निवेदन है, मतलब मैं जो प्रश्न करूंगा वो सब कुछ सनातन से रिलेटेड होगा, उससे बाहर नहीं करूंगा। आपको क्या स्वप्न इस प्रकार का आया कि आप चिमटे से इलाज कीजिए? आपको स्वप्न आया इस प्रकार का कि चिमटे से इलाज कीजिए, सब लोग ठीक होंगे? अजी चिमटे का तो हाँ, ये समाधि वाला मेरे को सपना बताया, तभी तो मैं ले लिया, नहीं तो मेरी औकात कहाँ थी। एक बात मुझे बताइए, मैं आपको सत्य मानूं या भगवान कृष्ण को सत्य मानूं, दोनों में से किसको मानूं मुझे बता दीजिए। बाबा जी करते नहीं, आप करते नहीं। मुझे बस इतना सिर्फ प्लीज 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड ही मैं बात करूंगा, 1 मिनट ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं उनके बात में नहीं कह सकता। मैं डॉक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर, मुझे आध्यात्म के बारे में पता है, आध्यात्म इतना शक्तिशाली है कि जिसके आगे सब कुछ फेल हो सकता है, मान सकता हूं। परमात्मा के आगे, परमात्मा की शक्ति के आगे मैं किसी शक्ति को, हो सकता है कि मैं मानूं कि परमात्मा की शक्ति सर्वोपरि है, और परमात्मा ने कहा कि ज्ञानियों ते प्रिय अति विज्ञानी, विज्ञान मुझे सबसे प्रिय है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन मैं भगवान कृष्ण को सत्य मानूं या आपको सत्य मानूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मैं किसको मानूं? आप पर भरोसा करूं या भगवान कृष्ण पर भरोसा करूं? मैं तो साहब दादा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, तो उस पर ये जो बाबा की आशीर्वाद मिल रहा है सर, इसके मैं बाबा पर ही आ रहा हूं, लेकिन बाबा पर मैं जब आऊंगा जब आप मेरे सिर्फ प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि मैं भगवान कृष्ण को सत्य मानूं या मैं आपको सत्य मानूं। अगर आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण को सत्य मत मानिए, तो मैं आप जो कहेंगे उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आप कहेंगे भगवान कृष्ण को सत्य मानिए, तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे बता दीजिए, मैं उसके बाद अपने प्रश्न पर आऊंगा। भगवान तो है ये अजी, भगवान भी है, कैसे नहीं है? तो भगवान के पीछे संतों ने कोई समाधि ली है, कोई तपस्या की होगी, आराम दिखा रहा है, नहीं तो किसी को ठीक है नहीं। यही से शुरू करना चाहता हूं दादा। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा, भगवान को भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, और भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बड़ा स्पष्ट कहा कि ये व्यक्ति उसी प्रकार अपने शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस प्रकार से, जिस प्रकार, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? राम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? इनको समझाना पड़ेगा, फिर मैं हमारे नहीं निकालने दीजिए, बस 10 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। 10 सेकंड सुन करके फिर आप निकाल दीजिए प्लीज। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर ये कहा है कि ये जो शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो प्राण छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश कर लेती है। अब आचार्य जी रुक जाइए, अब इतनी लंबी भाषा अगर आप बोलेंगे ना तो उनको शायद अभी समझ नहीं आए। नहीं ठीक है, नहीं, अब एक बार पहले मैं बात की, इससे पहले कि वो हम सबको छोड़ के चले जाएं, एक बार कंचन जी से, कंचन जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। उन्होंने निकाल दिया, लीड निकाल दिया। कंचन जी पूछ लीजिए। पूछो मैडम। आप ये देखिए, जो ये चिमटे से कर रहे हैं, ये चिमटा कितने वर्ष पुराना है? बताया तो 3 वर्ष। ये देखिए आप ये देखिए किस तरह से ये चिमटा से वो किस तरह से कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये वो देखिए, वो महिला रोने भी लगी। ये नाटक ही तो है। एक सेकंड कंचन जी, ये आमिर, ये क्या हो रहा है? ये महिला रोने क्यों लगी चिमटे?
लेकिन यही देखिए, रोने लगी। बाबा जी ने अभी एक चिमटा लिया है, वहां पे आप देख सकते हैं बाबा जी अंदर से चिमटे से कुछ प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ महिला जो है वो रोने लगी। देखिए अब क्या ये हो रहा है मुझे खुद नहीं अंदाजा इस बात का है। देखिए एक मिनट, कोई गलत शक्तियां हैं अंदर, शरीर में कुछ गलत शक्तियां हैं। वो गलत है, जब भी तो पकड़ लिया चिमटा नहीं तो कहाँ से मैं कैसे पकड़ रहा था। अब आप देख रहे होगे तो शरीर में कुछ गलत शक्तियां हैं, उसकी वजह से ये महिला इस चिमटे के संपर्क में आ गई है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। और देखिए अभी रोने लगी हैं वो, बिल्कुल आंखों से आंसू निकलने लगे हैं और बाबा जी जो हैं बाकायदा चिमटे से उनके शरीर को छुआ रहे हैं। अभी आपने देखा बाकायदा चिमटे से वो खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कि वो पकड़ लिया है, किसी इसको पकड़ लिया है। पकड़ने का मतलब क्या है अभी समझेंगे हम। बाबा जी बस ये आपने क्या किया, ये कुछ अलग था। ये हमारे पास देखो साहब, हमारे पास कोई विद्या तो नहीं है। वो संत है ना, तब कोई गल जाती है ना तो ये हमें इतनी दूर चिमटा रखते हैं। जैसे ऑटोमेटिक नाड़ मुझती है, ऑटोमेटिक क्या करता है वो तो जाने। वो तो रोने लगी थी अभी, तो उसका असर पड़ा होगा, तो कोई शरीर के अंदर कोई बहुत दिक्कत थी, उसको हटाने के लिए कोशिश कर दी महाराज। ये पता कैसे चलता है कि अचानक ऐसा हो गया, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ ये तो बहुत सी काफी आती है, फिर हम सांकड़े नहीं रहते, हमें जब इस दिखता है तो अंदर हो जाते हैं महाराज के पास। अच्छा, महाराज जी के पास चले जाते हैं और यहाँ से चिमटा बस यही घुमाते हैं हम। देखिए एक बार फिर से देखिए। जैसे ठीक वो महिला थी उसी तरीके से इनको हुआ है। क्या चीज है? अभी ये तो सब लोगों को पता है, यहाँ पे जो अलग जो शक्तियाँ रहती है वो गलत शक्तियाँ जो होती हैं, भूत प्रेत जैसे। भूत प्रेत, तो यहाँ पे ऐसे किसी को पूछा नहीं जाता। आप में क्या है, हम किसी को नहीं संत लोग यहाँ पे जो समाधि लिए उनकी जैसे दृष्टि पड़ती है उनके ऊपर, वो ऑटोमेटिक उनको कवर कर लेते हैं। अच्छा, मतलब इनको गलत शक्तियों ने घेरा हुआ था। तो गलत शक्ति रहती है तो वहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनको कवर कर लेते हैं। और पब्लिक नहीं आएगी तो हम भी चिमटा में अंदर बैठ जाएंगे। मैं सही बात, बिल्कुल सही। वो यहाँ रोक दो पब्लिक को यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब कंचन जी बताइए क्या कर रहे हैं? वो कह रही है पब्लिक नहीं आएगी तो मैं भी चिमटा नहीं चलाऊंगा। नहीं दे रहे, किसी का रिपेयर नहीं लूट रहे, किसी का जेब नहीं काट रहे। वो क्यों कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं आई? पब्लिक नहीं आएगी तो उनकी रोजी रोटी, ये पाखंड नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो पाखंड है। तो सरासर अगर ये पाखंड कर रहे हैं तो वहाँ जाने वाले लोग कौन? आप भीड़ देख रहे हैं। देखिए बहुत, आप किस तरह डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक पे शायद इतनी पब्लिक खड़ी नहीं होती होगी इलाज कराने के लिए। एजुकेटेड लोग नहीं, कभी नहीं है वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, गाँव पढ़े भी हैं कंचन जी, पढ़े लिखे भी हैं, और वो कोई सीमा में नहीं है। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जरा मुझे ये बताइएगा, इसमें पढ़े लिखे और जिस भी घर परिवार से भी लोग हैं, और हर कोई इतना नासमझ हो गया क्या कि भाई अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा तो भी उतनी दूर जाके वो सर जी, आपने देखा ना, हमारा जब रिपोर्टर आ रहा था और उसने पूछा कि आप कभी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर इसका इलाज होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी जगह पे जब लोग जाते हैं वो सुनते हैं, जैसे 10 लोग 20 लोग 50 लोग जाते हैं, वो दूसरों को बोलते हैं। तो ऐसे क्या है कि भाई वर्ड ऑफ माउथ ये सारी चीजें फैलती हैं। आप पहले समझिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम उसको ठीक करता है, टाइम होते हुए वो ठीक हो जाती हैं। कुछ डिजीजेज जो बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। अब देखिए क्या होता है, 99% जो पेशेंट्स है उनमें से तकरीबन 95% पेशेंट्स को ऑटो इम्यून सिस्टम वापस काम करे और ठीक होते हैं। खाली 2-3-4% जो है बेचारे वो उनकी हालत खराब हो जाती है। उनकी सुनी पे लोग भीड़ आ गई। आचार्य जी ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप तो बड़ा शास्त्रों की बात करते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए मैं शास्त्रों की बात करता हूं तो मुझे इसको देखकर अचंभा होता है। मुझे लगता है कि मेरे ऋषि मुनियों ने ना कितना रिसर्च किया था, कितना मेहनत किया था, लेकिन मैं एक भी नारियल कितने सारे रखे हुए हैं। आप देख रहे चढ़ावे की बात कर रहा हूं। आपने एक सबसे पहली बात की थी भीड़ की, कि भीड़ कैसे, मतलब ये लोग इतने लोग अनपढ़ थोड़ी ना हो सकते। आमिर एक सेकंड, आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ये महिला जो है, बाबा जी इस महिला को क्या हुआ है? इसके लकवा था, इसे लकवा मारा गया। पहले हम बता दें उनको क्या बीमारी है। आप थोड़ा उधर मुंह करिए माता जी। ये महिला है, इनको लकवा हुआ था। अब आप समझिए, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। राम प्यारी जी, क्या हुआ था आपको? लकवा मार गया था। आप पैर कहाँ मारा था? पैर में? पूरे शरीर में? पूरा शरीर। पूरे शरीर में।
तो कैसे चल पा रही हैं आप? अब तो मैं डॉक्टर पे बहुत दवाई ले ली थी, मैं 2-2.5 लाख की दवाई ले ली थी। डॉक्टर पे कोई आराम नहीं आया था मेरे। यहाँ आया मेरे लाठी डॉक्टर ही तो ठीक कर सकता है। डॉक्टर डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। नहीं, पिसा खा बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, नहीं करते हैं सही डॉक्टर। खा लिया ऐसा मैं इसमें मना कर दी, आज नहीं होगी ये ठीक। कितने रुपए खर्चा किया आपने? मैं 2-2.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। डॉक्टर रहना कहाँ से क्या मिलेगा? बोलना चाहेंगे तो मेरे बाबा ठीक कर दिया। ये जो बीमार है ना, ऐसा करके वापस तो करेंगे ना। देखो टाइम थोड़ा सा होगा, जब पहले इनिशियल फेज में सिम्टम ज्यादा थे, फिर ऐसा करके वो रिकवर होने लगी, तो रिकवरी पे है पेशेंट। पहले दावा सुन लीजिए, पहले दावा सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि पहले लकड़ी से आती थी, अब पैदल आ रही हैं, अब कोई सहारे की जरूरत नहीं है। ये क्या है? मैं नंबर पे आऊँ छू, मैं पेशाब भी कराता हूँ, मेरे को मेरा आदमी ले जाके नमटाता था। लेकिन ये तो सब पाखंड कहते हैं, कहते हैं ये पाखंड है। ये सब ये जनता से पूछो, मैं तो कोई खैरा नहीं पाखंड है कि नहीं है। महाराज की चमत्कारी अभी डांग सु चाल रही थी और 20 दिन पहले ज्यादा खा गए और रुका लाई आपके ज्यादा खाने पत्री बताई, तो 20 दिन पहले 3 ज्यादा खा। आपको बाबा जी ने ट्रेनिंग तो नहीं दी कि ऐसे बोलना है? काई ट्रेनिंग काई भी कुछ भी नहीं दिया, एक पैसे भी नहीं दिया। ये तो नहीं कहा बाबा जी ने कि तुम लकड़ी से पहले आना, फिर चलते हुए ठीक ठाक तरीके से आना और कहना कि मैं तो ठीक हो गई। फर्क पड़ेगा, वो तो ऐसा करके दिखाओ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। बुजुर्ग महिला है, कितनी उम्र हो गई माता जी की? ये 55 नहीं 55 60 नहीं। आ जाइए। अब ये कह रही हैं कि हमें लकवा मार गया है। हम कैसे बात सच माने कि आपको लकवा मार गया था? लकवा मार गया था साहब, जैसे तो ऐसे हो ही रही नहीं। तो आपको बाबा जी ने कब कहा कि आपको इस तरह से आना है और मीडिया से ऐसे बोलना है? नहीं, बाबा जी क्या करेगा, मैं तो बाबा मीडिया में गया था बस। मतलब आपको कोई सिखाया तो नहीं किसी ने ऐसे बोलना है? नहीं साहब, कोई। अब आइए आगे, आप आइए, अब बाबा से बात करते हैं। तो ये महिला जो है दोसा की है, तो डॉक्टर इलाज करेगा कि आप इलाज करेंगे? बताइए, एम्स के सारे मरीज आपको यहाँ ले आते हैं। साहब ये आस लेकर आई थी, ये इसका पत्ती खड़ा जब ये 20 दिन पहले आई थी, तो ये चाल नहीं सके, लकड़ी के सारे चाल रही थी। क्लेम आप देख रहे हैं कि किस तरह से, क्या इसको आप भाव कहें या फिर जो भी चीजें आप समझे, लेकिन मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा। राज साहब, ये क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ये मैं एक बात बड़ा बता देता हूं, वास्तविकता में भ्रम की परिस्थिति और इस प्रकार की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, किसी भी वेद ने, किसी भी शास्त्र ने इस प्रकार की चर्चा नहीं की है। रोहित जी, मैं बार बार आपके कार्यक्रम में आकर के बात बोल चुका हूं कि अगर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और स्पेशलिस्ट जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको बुलाते हैं। ठीक है, भगवान राम ने श्री रामचरितमानस के अंदर बार बार कह रहा हूं कि कहा कि मुझे विज्ञानी पसंद है, ज्ञानी पसंद है, लेकिन अंधविश्वास को सदैव भगवान ने दूर हटाने का प्रयास किया है। भ्रम से दूर रहने के लिए हमेशा भगवान ने स्वयं कहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जानते होंगे, देवी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है। देवराहा बाबा का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है। नीम करौली बाबा का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनसे बड़ा कोई शायद भक्त नहीं हो सकता है। इतने ऋषि मुनि हुए, लेकिन किसी भी एक ऋषि मुनि की बात अगर करूंगा, किसी भी एक ऐसे सिद्ध की बात करूंगा, तो कहीं भी इस प्रकार के भ्रम, इस प्रकार के इलाज की परिस्थिति आपको नजर नहीं आएगी। मैं इससे असहमत होता हूं पूरी तरह से। कंचन जी, आपके नजर में क्या है, ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के भाव आपने सुने, इसलिए पूछा। देखिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक चीज मैं कहूंगी, जब यहाँ लोग जाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र को जो हम सोचते हैं वही रिलीज होता है हमारे पूरे शरीर में। आज्ञा चक्र को अगर हमने ये सोच लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको उसका कुछ ना कुछ मतलब ठीक होगा। जैसे मेरी आप देखिएगा, पेट की आंतें चिपकी हुई है, डॉक्टर ने एक ऑपरेशन और होना है, मना कर दिया, तो मैं अभी अपने आप को कभी ये नहीं सोचती हूँ मैं रोगी हूँ। डॉक्टर के लिए क्या ये चैलेंज है क्या? देखिए, हम लोगों के लिए तो चैलेंज नहीं है, लेकिन बहुत हंसी आती है अपने ऊपर। 21वीं सेंचुरी है और हम मार्स में जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए हमारे लोग बेचारे, इनको पागल बनाया जा रहा है और इनके ऊपर देखो, ये तो अत्याचार ही है, क्योंकि ये सारे बिल्कुल अपने, उनको दिमाग में ये बिल्कुल 100% लगता है कि ये बाबा हमको ठीक करेगा, और ये बाबा इनको धोखा दे रहा है और एक चिमटे से उसको रेडियोथेरेपी कर रहा है। ऐसे लोग ऐसे स्थानों पे तब भी जाते हैं जब उनको मेडिकल से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया,
और वो शायद एक्सपेंसेस बेयर ना कर पाए। इस बात को आप ना डिनाई करें, नहीं, क्योंकि हमारे 100% ये तो मैं मानता हूं। चैलेंज तो है। हेल्थ केयर तो महंगा है और हेल्थ केयर हमारे देश में सबको अवेलेबल नहीं है, ये मानता हूं मैं। और तभी शायद ऐसे दुकानें चल रही है और वहां आस्था और भाव से इनको लगता है कि उनके ऊपर कृपा बरस रही है। बहरहाल ये आपको ही तय करना है, जैसा मैं दर्शकों को हमेशा कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ऊपर वाले को आपसे जुड़ने की किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, और इतने समझदार तो आप भी हैं। विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और ध्यान रखिए, तय कीजिए इन तस्वीरों में क्या सच दिखा या इसमें भी कुछ झूठ नज़र आ रहा है। अच्छे से रहिएगा।